शम्मी कपूर शुरुआत में बिल्कुल सफलता नहीं पा रहे थे। बहुत बड़े एक्टर थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके डांस और उनकी एक्टिंग को कोई देख नहीं रहा था। फिर उनकी दोस्ती हुई गीता बाली जी से। गीता बाली एक मशहूर अदाकारा थीं, बहुत बड़ी एक्ट्रेस, तो उनसे दोस्ती हुई। तो दोनों एक फ़िल्म शूट कर रहे थे साथ में रानी खेत राजस्थान में, और बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन थे, खूबसूरत। और वहाँ जब दोनों गए तो दोनों में प्यार हो गया। बहुत अच्छा मौसम था। तो वैसे दोस्ती तो बड़ी थी पहले से ही, तो दोनों ने कहा चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन गीता बाली जी की बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, इसलिए उन्होंने कहा देखो शम्मी, नाउ आई कांट मैरी यू बट आई लव यू। तो दोनों में प्यार और बढ़ा। फिर हर महीने 2 महीने में शम्मी जी पूछते रहते थे क्या अभी हम शादी कर सकते हैं। तो गीता बाली जी कहती हैं कि नहीं, अब नहीं। तो धीरे धीरे अराउंड 55-56 दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड। गीता बाली जी ने कहा लेट्स गेट मैरिड। तो उन्होंने कहा चलो अभी शादी कर लेते हैं। तो भाई अभी कैसे शादी कर लें, घर वालों को बताना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं गीता बाली जी पंजाबन थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक कास्ट और उस तरह के कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, तो कपूर फैमिली में कैसे बताएंगे। तो ये सब सोच के दोनों ने तय किया कि चलो भाई हम बाहर जाके कहीं शादी कर लेते। तो उन्होंने जॉनी वॉकर, जो एक मशहूर एक्टर हैं, उनसे उन्होंने पूछा। तो जॉनी वॉकर साहब ने कहा कि भाई मैं एक मुसलमान हूँ, मैं गया और मैं मॉस्क में जाके मैंने शादी कर ली। तो तुम लोगों को अगर शादी करनी है, तुम लोग मेरे से सलाह लेने के लिए आए हो, तो मैं यही सलाह दूंगा, मेरा मशवरा यही होगा कि जाओ किसी मंदिर में और शादी कर लो। तो ये बेचारे दोनों बग़ैर कुछ जाने, बग़ैर किसी को पहचाने चले गए मंदिर। एक बाण गंगा करके एक जगह है, वो है कोलाबा, मुंबई में, एकदम चर्च गेट से और आगे अंदर, समंदर के अंदर, वहाँ पे है। तो बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन भी है, खूबसूरत जगह है, टूरिस्ट स्पॉट भी है। तो वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। तो उन्होंने गए और जाके रात को उन्होंने बोला कि चलो हम शादी कर लेते हैं। बहुत बारिश हो रही थी। तो मंदिर में पुजारी ने कहा भगवान अभी सो रहे हैं, कल सवेरे आइए, हम आपकी शादी करा देते हैं। फिर दोनों गए मटुंगा, उनका जो घर है कपूर फैमिली का, वहाँ कोई रहता नहीं था। तो दोनों ने कहा कि आज चलो रात साथ में रह के डिनर कर लेते हैं और सुबह चलेंगे। तो दोनों फिर सुबह करीबन 4-5 बजे उठ करके चले गए, गीता बाली और शम्मी कपूर, उसी मंदिर में, बाण गंगा, जो कि कोलाबा के पास में है, मुंबई कोलाबा। जैसे ही फेरे लिए गए तो शादी के बाद गीता बाली जी कहती हैं, अपने बटुए में से यानी कि वॉलेट में से एक लिपस्टिक निकालती हैं और कहती हैं शम्मी जी आप इसे मेरे मांग में भर दो और इससे जो शादी हमारी पूरी हो जाएगी। इतना इमोशनल मोमेंट, शम्मी जी बड़े खुश हो गए और इमोशनल होके शम्मी जी ने भी उस लिपस्टिक को होंठ के बजाय गीता बाली जी की मांग में भर दी, और उसके बाद दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। लेकिन ठीक 10 साल के बाद गीता बाली नहीं रहती हैं शम्मी जी की ज़िंदगी में। गीता बाली डाइड इन अ पॉक्स, स्पेशल काइंड ऑफ कोई बीमारी थी उन दिनों में, और उसमें चल बसती हैं 1965 में। लेकिन गीता बाली जी का बहुत बड़ा हाथ रहा शम्मी जी के करियर में, यहाँ तक कि शम्मी जी कुछ भी नहीं थे शादी के बाद भी, लेकिन थोड़े दिन के बाद शादी के धीरे धीरे सफलता की तरफ बढ़ते गए। यहाँ तक कि एक ज़माने में, एक वक्त में ऐसा आया था कि शम्मी जी छोड़ के जा रहे थे इंडस्ट्री, लेकिन गीता बाली जी ने उनके हाथ को पकड़ा, कहा कि तुम्हारे अंदर डांसिंग और एक्टिंग दोनों टैलेंट है, इसे एक्सपोज करो, एक नया अंदाज बनाओ एक्टिंग का, और तुम बहुत बड़े स्टार बनोगे। और वैसे ही हुआ, तुम सा नहीं देखा, दिल दे के देखो जैसी फिल्मों में शम्मी कपूर जी बहुत बड़े स्टार बन गए गीता बाली जी की वजह से। क्योंकि गीता बाली जी जब पत्नी बन के उनकी ज़िंदगी में आई तो उनकी ज़िंदगी में बाहर आ गया। लेकिन लिपस्टिक लगा के शादी करने वाला अंदाज और इस तरह से छुप के शादी करने का अंदाज पहली दफ़ा अगर हिंदी सिनेमा में किसी ने शुरू किया था तो वो थे शम्मी कपूर साहब और गीता बाली जी।